हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अड्डा विथ राजन। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि CUET PG 2026 का फॉर्म आ चुका है और बहुत बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि लास्ट डेट कब है, कैसे फॉर्म को फिल किया जाए, क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो वो सारा डिटेल मैं आज इसमें बताऊँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, आप अच्छे कैरियर में आगे बढ़े, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको ज़रूरत होगी, क्या सिलेबस है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम फॉर्म को बताते हैं कि कितनी डेट है, कब तक हमको फिल करना है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि 2026 का आ गया, इसकी लास्ट डेट क्या होगी, ये फॉर्म कब शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कंडक्ट कराता है। तो इसको NTA के द्वारा ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, NTA जो हम लोगों को सारा एग्ज़ाम देखती है, तो NTA इसका भी एग्ज़ाम देखती है। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिकली है, और इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट और सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी देखने को आपको मिलेगी। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो CBT बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका मतलब है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम रफ पे या फिर कॉपी पे नहीं लिखना, ये डायरेक्ट आपको डेस्कटॉप दिया जाएगा और उस पर आप एग्ज़ाम देंगे। इसका जो लैंग्वेज होता है मीडियम का इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है। तो आपको कोई लैंग्वेज की बैरियर नहीं है कि आप किस लैंग्वेज में प्रीफर करना चाहें। ठीक है, और इसकी जो मार्किंग स्कीम होती है, यानी एक आप अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा और वहीं गलत करने पे 1 नंबर माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका बिल्कुल ध्यान रखे रहिएगा। जो रजिस्ट्रेशन की डेट है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुकी थी December 14 को ही। और जो टेंटिव डेट यानी ये फिक्स नहीं है कि 14 जनवरी तक ही लास्ट डेट है, लेकिन एक तरह से आप फिक्स मान के चलिए, क्योंकि कभी कभी डेट रुक जाती हैं। तो 14 जो जनवरी है वो इसकी लास्ट डेट है। अब हम लोग बात करेंगे कि हमको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अब हम लोग आ गए हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हमको ये चाहिए कि आपके पास एक बैचलर डिग्री हो या फिर आप लास्ट ईयर में हो, यानी फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में आप होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ईजिली दे पाएंगे। और आपको मिनिमम मार्क अभी कोई भी सेट नहीं किया गया, ना कोई परसेंटेज सेट हुआ है कि आपको मिनिमम मार्क कितना चाहिए होगा, इसका कोई नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा हुआ, और जो मेरिट लिस्ट बन रही है उसके आधार पर ही आपको कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई कहता है कि आप 100 में से 10 नंबर ला रहे हैं तो कॉलेज नहीं मिलेगा, 100 में से आप 90 नंबर लाएंगे तो आपको कॉलेज मिलेंगे, तो ऐसा कोई नहीं, अभी फिक्स क्राइटेरिया कोई भी नहीं बनी हुई है। और इसमें कॉलेजेस बहुत सारे हैं, एटलीस्ट 200 से ज़्यादा कॉलेजेस आ जाते हैं। लेकिन जो मेन मेन जिस बच्चों की डिमांड होती है, जैसे DU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, AKTU हो गया, जामिया हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, टेस्ट जो मुंबई का है, टाटा इंस्टीट्यूट आप सोशल साइंस का जो हो गया, बेस्ट मानी जाती है सोशल साइंस में। उसी तरह AKTU जो कि आपको प्रोवाइड कराता है बहुत सारा MBA कोर्सेज। तो बेसिकली हम लोग MBA पे ही फोकस करेंगे, और MCA का मैं आप लोगों को सारा प्रोवाइड करा दूंगा डिटेल कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। लेकिन MBA में हम लोग आगे चल के इस पर कोर्स भी आपको लॉन्च कर देंगे, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ईजिली पढ़ सकते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे पौंडीचेरी की आपकी हो गई, ठीक है, जम्मू की यूनिवर्सिटी हो गई, और बहुत सारे आप कॉलेज। इसमें आपको अगर प्राइवेट की बात की जाए तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, जिससे मैं खुद पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से MIT यूनिवर्सिटी हो गई। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। इसमें एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं कि आपका कोई एज लिमिट क्राइटेरिया रखी गई हो। ठीक है, हाँ, लेकिन ये कंपलसरी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, अब आगे हम लोग बात करेंगे कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होगी। ठीक है, तो ID प्रूफ की बात करें तो हमको आधार कार्ड होना चाहिए, हमारा वोटर ID होना चाहिए, या फिर पासपोर्ट एक ज़रूरी होगा, जो कि भाई हर एग्ज़ाम अगर हम लोग जाते हैं तो उसमें ज़रूरी ही होता है। फिर आपको 10th 12th के भाई रिजल्ट होने चाहिए, फिर उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी आपको चाहिए, अगर ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट ईयर की जो सेमेस्टर की आपकी रिजल्ट नहीं आई होगी तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली फॉर्म को भर लीजिए, वो जब आएगा तो आप उसको फिल कर दीजिएगा जब आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी। तो हम लोग आपको काउंसलिंग के लिए भी कॉलेज कैसे आप सेलेक्ट करें, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे दे पाएंगे। हाँ, फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो रिसेंट में होना चाहिए, सिग्नेचर बिल्कुल होने चाहिए जो कि वाइट शीट पे होने चाहिए, और ब्लैक इंक से होने चाहिए, तो ब्लैक इंक प्रोवाइड हो। ठीक है, मतलब कि आप ब्लैक इंक से ही करें, ज़्यादा सही होता है। वैसे तो ऐसा है नहीं, बट आप कोशिश करें कि जो जो दिया गया आप उसी पे जाएँ। अब बात करते हैं कि आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट
मतलब ये कैटेगरी जैसे ओबीसी हो गया, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, इन सब के कोटास को डिसाइड होते हैं, मतलब वो सीट फिक्स होती है जो उनको ही मिलती है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की बेसिकली देखा जाए तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है। अगर आगे और भी डिटेल में जानना हो या फिर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में जानना तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको बिल्कुल इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर मोर डिटेल चाहिए तो आप बताएं किस में दिक्कत है, क्या दिक्कत है। फॉर्म की जो डेट है वो लास्ट 14 आप जनवरी ही मान के चले, ठीक है। अपने मन से कोई डिसाइड ना कर ले कि आगे डेट बढ़ जाएगी। बाकी सब जो भी डिटेल होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा कि आप फॉर्म कैसे फिल करें। लेकिन आप सबसे पहले ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास रख के रहें, ठीक है। बा उसके बाद से काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगा ये सब मैं बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप पढ़ के एक अच्छा कॉलेज पा जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे साथ जुड़े रहें आगे और वीडियो के साथ।